नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एनबीटी ऑटो में। मैं हूं अंकित दुबे और आज की इस वीडियो में मैं आपको नई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के जो सीट्स हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन और साथ ही साथ कंफर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक का जो ड्राइवर सीट है वहाँ पर कैसा आराम मिलता है और किस तरीके से सीटें देखने को मिलती है। तो सीटें अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली कैप्टन सीट्स की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है साइड में। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से सीट जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी सीटों का जो बैक एंगल रेस्ट है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो बेसिकली सब चीज़ मैनुअल है, कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीटें नहीं है जिस तरीके से स्कॉर्पियो एन में आपको टॉप वेरिएंट्स में देखने को मिलती है। तो बेसिकली यही है हाइट एडजस्टमेंट वाला ये एक जो फैक्टर है वो प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस तरीके से जो ऊंची गाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर आप ऊंचे बैठते हो और अगर आपकी हाइट मेरी तरह कम है तो वहाँ पर ये वाला जो फीचर है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो स्कॉर्पियो क्लासिक के हम 7 सीटर लेआउट में बैठे हैं और ये जो 7 सीटर लेआउट में जो सेकंड रो वाली सीटें हैं ये पहले हम दिखा देते हैं आपको। जो सेकंड रो में आपको जो कैप्टन सीटें मिलती हैं वो कितना आपको आराम देती है, फिर उसके बाद थर्ड रो में जो बेंच सीटें मिलती हैं उस पर आपको कितना आराम मिलता है। तो बेसिकली ये जो सेकंड रो वाली सीटें कैप्टन सीटें यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, आप अपने हिसाब से हाथ वगैरह रख सकते हैं और आप इसे हटाना चाहो तो आप इसे हटा भी सकते हैं। इसके अलावा ये जो सीटें हैं ये आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो अगर आप करना चाहो, और साथ ही इन सीटों पर अगर आप सोना चाहते हो तो प्रॉपर इस तरीके से ऐसे लेट के आराम से प्रॉपर रेस्ट करके सो भी सकते हैं अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर आप लंबे हैं और आपको सर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही तो आप अपने हिसाब से इन्हें सेट भी कर सकते हैं। और थर्ड रो पर जाने के लिए देखो, अब ये सेकंड रो वाली जो सीटें हैं कैप्टन सीटों के बारे में मैंने बता दिया। थर्ड रो पर मैं पहले जाऊं उससे पहले मेरे बगल में एक गाड़ी और खड़ी है जहां पर सेकंड रो में ना प्रॉपर बेंच सीट मिलती है, उसका भी एक बार प्रॉपर मैं आपको कंफर्ट टेस्ट करके दिखा देता हूं। तो ये हम बैठे हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के 7 सीटर लेआउट में अगेन, लेकिन इस बार का जो 7 सीटर लेआउट है ना यहाँ पर 2 सीटें नहीं, 2 सीटें पीछे की तरफ मिलती है जो कि साइड फेसिंग है। ये प्रॉपर बेंच सीट मिलती है, काफ़ी लंबी चौड़ी सी ये सीट है। आपको अंडरनीथ थाई सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है, हेडरूम तो ज़बरदस्त देखने को मिलता ही है। यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। 3 लोग ईजिली बैठ सकते हैं, 3 क्या आप 4 भी बैठा सकते हो। इतनी चौड़ी सीटें हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से काफ़ी चौड़ी लग रही हैं और कंफर्टेबल लग रही हैं। अगर आपने पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक देखी होगी तो उसके मुकाबले ये जो नई वाली स्कॉर्पियो क्लासिक है ना ये वाकई बहुत ही ज़्यादा आरामदायक लग रही है। हालांकि अपहोल्स्ट्री आपको उतना ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं करा रही है, लेकिन कंफर्ट आपको भरपूर मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हो पुरानी वाली स्कॉर्पियो से। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और आप देखोगे, और ये जो सीटें हैं इसका जो बैक एंगल रेस्ट है ये इतना ही है। हालांकि इस सीट को आप प्रॉपर पूरी तरह फोल्ड भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा बूट स्पेस वगैरह चाहिए। अब चलते हैं पुरानी वाली ही जहाँ पर आपको कैप्टन सीटें मिल रही थी ना उसके बेंच सीट यानी कि थर्ड रो वाली जो सीट थी उसमें किस तरीके से कंफर्ट देखने को मिलता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अब फिर से आ गए हैं हम जहाँ पर कैप्टन सीटें आपको मिल रही थी, तो इस बार हम जाएंगे पीछे वाली सीट पर। यानी कि पीछे वाली सीट पर आप एक तो वॉक करके इजीली जा सकते हो और आप इसकी जो सीटें हैं इन्हें भी आप टम्बल फोल्ड कर सकते हो। ये ज़रा आर्मरेस्ट वगैरह है, ये दोनों ही सीटें टम्बल फोल्ड हो जाती हैं और यहाँ से आप इजीली पीछे इस तरीके से जा सकते हो और सीट इस तरीके से ऐसे कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर ये ऐसे कर लिया है और यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर जो कंफर्ट है अगर देखा जाए तो सीटों का जो कंफर्ट है वो आपको ठीक ठाक मिल रहा है। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और लंबा व्यक्ति अगर कोई बैठता है तो उसके लेग रूम में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी क्या बहुत ही दिक्कत होगी। बच्चों के लेग रूम में हो सकता है उतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन बच्चे यहाँ पर पीछे की तरफ 3 आराम से बैठ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो क्वार्टर ग्लास है काफ़ी बड़ा है जिसके लिए हमेशा स्कॉर्पियो जानी जाती है। एक चीज़ और जो कि इस थर्ड रो वाली जो सीट है उसको लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, आइए बताता हूँ इस गाड़ी का बूट ओपन करके। तो ये जो थर्ड रो वाली सीट है ना आप इसे प्रॉपर पूरी तरह फोल्ड करके
बूट स्पेस तो ज़्यादा हासिल कर ही सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा बूट स्पेस अगर आपको हासिल करना है तो आप ये जो पूरी सीट है ना इसे पूरी तरह बाहर भी निकाल सकते हैं। अब मैंने जो सेकंड रो वाली सीट है उन्हें फोल्ड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दिख जाए। तो मैंने इस तरीके से ये फोल्ड करा, अब इस तरीके से ये उठाया, और अगर आपको ये सीट पूरी तरह उठानी है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप इसे इस तरीके से निकाल के बाहर भी कर सकते हैं। अब मैं वापस वहीं लगा देता हूँ मैं। तो आप खुद ही देख लो कि किस तरीके से आप स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर ज़्यादा बूट स्पेस हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सीटें वगैरह हटा देते हो और फोल्ड कर देते हो ना, तो आप इसमें एक फ्रिज वगैरह भी छोटा सा रख कर लेकर ईज़िली जा सकते हो। और अगर लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हो तो इस गाड़ी में आप ना भर के सामान रख लो और एक महीने 1.5 महीने की ट्रिप पर निकल जाओ। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो 7 सीटर में साइड फेसिंग लेआउट है उनकी सीटों का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये बेसिकली 7 सीटर वाला है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये बेंच सीट सेकंड रो में मिलती है, और यहाँ पर 4 लोग 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, पीछे की तरफ 2 बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये जो सीट मिलती है इसका कंफर्ट अगर आप देखोगे तो ये सीट काफ़ी नीचे है, आपको अंडरनीथ थाई सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिलता है, और अगर सामने आपके कोई बैठेगा तो लेग रूम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ जो बैठेगा उसे इस तरीके से पैर रखने होंगे, और वहाँ जो बैठेगा हो सकता है उसे इस तरीके से पैर रखने हो लंबे रूट के लिए। बच्चे यहाँ पर ईजिली बैठ सकते हैं, और इस तरीके से ऐसे बैठोगे तो हो सकता है लंबी दूरी की यात्रा पर 2-3 घंटे में आपके पैरों में क्रैम्प आने लगे। लेकिन सीटें आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं, और इन्हीं सीटों को ना आप ना फोल्ड भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर ये बेल्ट डाल के और ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो, तो आप ज़्यादा बूट स्पेस भी हासिल कर सकते हो। तो यही था 7 सीटर सीटों के कॉन्फ़िगरेशन की कहानी, कंफर्ट की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के सीटों के बारे में बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, उनके आराम के बारे में जानना चाहते हैं, और किस तरीके से आप सीटें निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं।